students, so today we are going to start with the NCERT miscellaneous problems. So these miscellaneous questions are very important and sometimes they are different from the exercise, but the concepts are same in all the questions whatever we studied. So let us see first question. It is written that we have to show that OA is perpendicular to BC. हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, पॉइंट्स गिवन थे, तो मैंने इसको इस डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. तो जो पॉइंट गिवन थे वो एक OA लाइन थी, एक BC लाइन थी. वी हैव टू शो दिस सॉल्यूशन. दो लाइन को अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो हमें बहुत इजी है, उनके DRs के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, देन दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So let us see. सबसे पहले find out the DRs. So DRs of OA is equal to क्या आएगा? OA के 2 1 1. So let A1 is equal to 2, B1 is equal to 1, C1 is equal to 1. Now again DRs of BC. BC के DR आ जाएंगे C minus 4 minus 3 1. 3 minus 5 minus 2 minus 1 ये 0. So let A2 is equal to 1, B2 is equal to minus 2, C2 is equal to 0. Clear? So these are the DRs of both the lines. Now to show that OA is perpendicular to BC, then we have to show क्या शो करना पड़ेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. दिस वी हैव टू शो टू प्रूव क्या कि बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. चलो पुट द वैल्यू पुट करते हैं. A1 A2 दिस इज 2, B1 B2 minus 2, then 1 into 0 plus 0. So it implies now 0. It means that is, अगर ये 0 के इक्वल हो गया, that is OA is perpendicular to BC. Clear? Pause the video to note down. Here is the second question. If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DCs of two mutually perpendicular vector. So these two vectors are perpendicular. So मैं ये बना देता हूं. So they are perpendicular to each other. ठीक है? Show that DCs of a line is perpendicular to both these are this. So हमें एक ऐसे DCs शो करना है कि एक लाइन के DCs, एक ऐसी लाइन बतानी है जिसके DCs इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है टू बोथ ऑफ दीज. सो आप अगर आपने पढ़ा हो, जैसे A वेक्टर है और B वेक्टर है, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो कहां की तरफ आएगी? बाहर की तरफ, जिसको मैं कहूंगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. और ये जो A क्रॉस B होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ B ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर टू A ऑल्सो. क्लियर? A क्रॉस B. सो वही हम करने लगे हैं यहां पे. लेट L M N are the DCs of line which is perpendicular to both the given line. Which is perpendicular to both the given lines. ठीक है? That is, इसका मतलब क्या हुआ? जो वो लाइन होगी, एक L1 मान लेते हैं, एक L2, तो जो वो लाइन होगी, कौन सी लाइन? L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? L1. ठीक है? लाइन, एक मुझे ऐसी लाइन बनानी है, कौन सी लाइन? जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो. तो वो जो लाइन, लेट L बी दैट लाइन whose direction cosines are LMN. तो वो L जो होगी वो क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू L1 क्रॉस L2 लाइन. ये दीज आर लाइन्स नॉट DRs. चाहे कैपिटल में लिख लो इसको ऐसे. ठीक है?
लाइंस। सो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिसके डीआर जो डीसीज जो है वो परपेंडिकुलर होंगे इन दोनों लाइंस के, ठीक है। तो वो लाइन कौन सी होगी, इसको मैं L1 मान लेता हूं, इसको मैं L2 मान लेता हूं। सो वो लाइन जो आएगी वो कौन सी लाइन आएगी, L इज इक्वल टू N1 क्रॉस L2। क्लियर? चलो लेट अस सी, देखते हैं L1 क्रॉस L2 कैसे सॉल्व करते हैं। I J K L1 M1 N1 L2 M2 N2, चाहे वेक्टर लगा लो। तो इसको सॉल्व करते हैं। I M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस K, नीचे लिख देते हैं यहां पे प्लस K कैप L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक हो गया। सो वो लाइन जो आई वो ये आई। नाउ उसके जो डीसीज हैं, सो डीसीज ऑफ लाइन L इज क्या है, M1 N2 माइनस M2 N1 L1 N2 माइनस L2 N1। ठीक है, क्या L1 N2 और बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसके साथ माइनस लगा देते हैं, इसके साथ प्लस। थर्ड है कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1। आप चेक कर सकते हैं M1 N2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 then L1 M2 minus L2 M1. So this is the solution of question number 2. Pause the video to note down. So now come to problem third. Find angle between the lines whose DRs are A, B, C and B minus C, C minus A and A minus B. So we have to find out the angle and the given DRs are this. Let theta be the angle between given lines. So formula क्या होता है, cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अगेन अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का square. This is the formula. For this we need DRs and DRs is given to us. तो DR given है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, ये A1 है ये A2 है, A मल्टीप्लाई कर लेते हैं AB या पहले ब्रैकेट में लिख लो प्लस B C माइनस A प्लस कितना C A माइनस B और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड अगेन बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर। इट इंप्लाइज मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी और डिनोमिनेटर में फिर से यही, तो ये क्या हो गया ए बी ए सी, तो ये सारा कैंसिल हो गया व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस। सो डिनोमिनेटर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे सेम टू सेम रहेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा 0 डिग्री कब होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इट मींस द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस आर 90 डिग्री। इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पॉज द वीडियो नाउ। प्रॉब्लम फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज द डीआरस ऑफ लाइन होंगे वो क्या होंगे 1 0 0। क्या होंगे 1 0 0 इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन of line passes through origin and parallel to x-axis is equation of line passing through 0 0 0 origin and parallel to x-axis, so is क्या होगी x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. Put the value. So drs क्या है, पासिंग पॉइंट क्या है 0, so x upon 1, y upon 0, z upon 0. So this is the equation of line which passes through origin and parallel to x-axis. Now come to problem 5th. A, B, C, D are given, points are coordinates of these vertices are given to you. We have to find the angle between AB and CD. हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। Let theta be the angle between किसमें AB and CD। हम मानते हैं कि थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच में, AB एंड CD के बीच में। नाउ सबसे पहले हमें एंगल निकालने के लिए वी नीड DRs। सो DRs of line AB वो क्या होंगे, देखो AB है 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 7 minus 3 4, 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 7 minus 3 4. Now DRs of line CD के निकालेंगे तो 2 minus यानी 6, 9 6, 2 plus 6 8. Clear? Now cos theta, I'm not writing here formula again and again, but in the examination you have to write the formula. वो होता है A1, this is A1 B1 C1, A2 B2 C2. So A1 A2 18, B1 B2 18, C1 C2 32. नीचे 3 का स्क्वायर 9, 9 16, 36 प्लस 36 प्लस 64. क्लियर? ओके, नाउ ये कितना हो गया 18 प्लस 18 ये हो गया 36. ठीक है, 36 हो गया, 36 37 38 एंड 30 68. ये कितना हो गया 18 19 20 30 34. ओके, एंड दिस इज व्हाट 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 64 6 13 136. क्लियर? अब ये है कि इसमें से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो दैट वी कैन टेक कॉमन. मैं इसको देख लेता हूं, 34 में से कुछ कॉमन आएगा, 2 1 जा 2 7 जा 14, तो 2 into 136 से कॉमन आएगा. देखते हैं, 2 6 जा 12 और फिर 2 8 जा 16. ठीक है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 30, 2 3 जा 6, 2 4 34 आ गया. इसका मतलब कॉमन क्या होगा 2 into 34 और ये आ गया 1. तो cos थीटा इज इक्वल टू 1. सो 1 वैल्यू 0 डिग्री पे होती है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री. इट मींस the both lines are parallel to each other. Pause the video to note down. Now come to problem 6. If the line this and this are perpendicular, find k. So two lines are perpendicular. It means the sum of the product of their DRs is equal to 0. So line
1 और इसको मैं मानता हूं 2. सो लाइन 1 is perpendicular to line 2, that is -3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into -5 is equal to 0. क्योंकि जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इफ L1 is perpendicular to L2 then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. चलो -9k plus 2k minus 10 equal to 0. So -10 वहां गया, ये बना -7k equal to 10. K is equal to -10 upon 7. So if these two lines are perpendicular, then the value of k is -10 upon 7. Now come to this problem 7. Find the vector equation of line passing through this and perpendicular to this plane. देखो एक प्लेन है, हमें एक वेक्टर इक्वेशन निकालनी है किसकी, इस लाइन की जो पास कर रही है इस पॉइंट से 1 2 3 और परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर किसके, इस प्लेन के. तो ये एक प्लेन बनाता हूं, ध्यान से देखना. दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू दिस प्लेन. ये पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है. ओके, कौन से प्लेन के ऊपर, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0 के ऊपर. एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें, एक द पॉइंट विच पासेस थ्रू द लाइन एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. ध्यान से देखो, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल n, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन. नॉर्मल जो होगा इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा. इसका मतलब इन दोनों की जो dr होंगे दे आर इक्वल. क्लियर? सो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 with drs a b c. So x minus 1 upon a, y minus 2 upon b, z minus 3 upon c. Clear? According to question, normal to the plane is perpendicular to line. Therefore, drs of line are 1 2 minus 5. तो अगर नॉर्मल इज नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल टू लाइन. प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन के. सो drs ऑफ लाइन आर 1 2 minus 5. पुट कर देते हैं, x minus 1 upon 1, y minus 2 upon 2, z minus 3 upon minus 5. ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड कहते हैं पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ बिफोर कम टू 8th क्वेश्चन, बट ये इसलिए मैंने रब नहीं किया क्योंकि यहां पे वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया था. तो यू कैन कन्वर्ट दिस इन द वेक्टर फॉर्म. क्या आएगी, आर वेक्टर डॉट पासिंग पॉइंट आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप. ठीक है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j प्लस ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी. तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम आई कैप प्लस 2j माइनस 5k. सो यू हैव टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म जो आपको बताया गया. इट्स वेरी सिंपल कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. इक्वल टू लैम्डा लिख लो और फिर वेक्टर फॉर्म में डाल दो, क्योंकि उसने कहा गया था. कम टू 8th पार्ट.
find the equation of plane passing through A, B, C and parallel to the plane this. So the given equation of plane is, given equation of plane is r vector dot I plus j plus k equal to 2. ये कैप है, क्लियर? दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन. जो प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन. तो अगर कोई भी प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? आर वेक्टर डॉट, नॉर्मल सेम रहेगा, सिर्फ डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो मैंने यहां पे डी लिख दिया बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ डी, बट ये पता है कि ये पैरेलल है तो कांस्टेंट चेंज हो गया. ओके, नाउ अब इट पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है एबीसी से, एबीसी. तो ये आर जो होता है, दीज आर द पासिंग पॉइंट. तो मैं इसकी आर की जगह पे ये पुट करता हूं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इंस्टेड ऑफ आर, डॉट आई प्लस जे प्लस के. पासिंग पॉइंट क्यों पुट कर रहे हैं? सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ डी. डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी. क्लियर? ये अब यहां पुट कर दो, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो नाउ लेट आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. पुट कर देते हैं इसमें आर की जगह पे, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू डी ए प्लस बी प्लस सी. डॉट प्रोडक्ट किया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट. नाउ इन 9th क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एसडी मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस. सबसे पहले कंपेयर द लाइंस, कंपेयर द गिवन लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस विद किसके साथ? आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम b2 वेक्टर. सो a1 वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j प्लस 2k. a2 वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 4i कैप minus k cap. So first we have to find a2 vector minus a1 vector. जो फॉर्मूला यूज होता है उसके अकॉर्डिंग. तो a2 माइनस a1 क्या होगा? माइनस 4i माइनस 6, तो माइनस 10i. j है नहीं तो 0 माइनस, तो माइनस 2j, माइनस k तो माइनस 3k. ओके, नाउ ये तो आ गया हमारे पास a2 माइनस a1. b1 वेक्टर कितना है हमारे पास? ये i कैप माइनस 2j प्लस 2k. b2 वेक्टर 3i कैप माइनस 2j माइनस 2k कैप. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी हैव टू फाइंड b1 क्रॉस b2 वेक्टर. i j k कैप. b1 की वैल्यू 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2. सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं. आई कैप 4 प्लस 4 8 माइनस जे कैप माइनस 2 माइनस 6 अगेन माइनस 8 प्लस के कैप माइनस 2 3 to the 6 प्लस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया? 4. सो दिस इज व्हाट b1 क्रॉस b2 कितना आ गया? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. सो ये आ गया 8i कैप
प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? मैग्नीट्यूड निकालो b1 वेक्टर b2 का, अंडर रूट 64 प्लस 64 प्लस 16, सो कितना आ जाएगा ये 10 14 12 13 144, दैट इज इक्वल टू 12। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है एसडी। एसडी इज इक्वल टू मॉडुलस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्लियर? a2 माइनस a1 कितना है वो लिख लेते हैं, ये निकाला था हमने, -10 i कैप माइनस 2j माइनस 3k मॉडुलस डॉट b1 क्रॉस b2 8i प्लस 8j प्लस 4k मैग्नीट्यूड 12 इज इक्वल टू माइनस 80, 8 2 जा माइनस 16, 4 3 जा माइनस 12 अपॉन 12, 16 और 12 28, 80 90 108 मॉडुलस है तो 108 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 9 यूनिट। क्लियर? So like this we can find out the shortest distance between two lines. Pause the video to note down. Now again this question number 10th is very important. So what is the question? Find the coordinates of the point where the line through this and this crosses YZ plane. एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, where the line through this pass coordinate है उस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट वो क्रॉस कर रही है इस YZ प्लेन को। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासेस थ्रू किससे 5 1 6 एंड 3 4 1। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट, ये दो पॉइंट अगर दे रखे हो तो जैसे ये लाइन है इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं 5 1 6 एंड देन 3 4 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x माइनस 5 अपॉन, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर? सो x माइनस x1 कितना है 5, देन x2 माइनस x1 माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 3, z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6 माइनस 5। क्लियर? लेट से इसको इक्वल टू क्या करते हैं लैम्डा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट ए पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो इसको क्रॉस कर रहा है, इसके क्या कर रहा है YZ प्लेन से क्रॉस कर रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, z की लैम्डा वैल्यू -5 लैम्डा प्लस 6। क्लियर? नाउ इट क्रॉसेस द YZ प्लेन, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अगर YZ प्लेन से क्रॉस कर रही है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। सो -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। इट इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। क्लियर? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, नाउ y इज इक्वल टू 15/2 प्लस 1 17/2, 5 3 जा 15/2 प्लस 1। z की वैल्यू कितनी आ गई -5 है, -25 अपॉन 2 प्लस 6, सो 12, दैट इज -13/2।
सो कोऑर्डिनेट्स आर क्या क्या हो गए, पहला 0 क्योंकि इसको 0 के इक्वल पुट किया था तो x 0 हो गया, सेकेंड 17/2, थर्ड -13/2. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. 11th क्वेश्चन इज सेम एज इट इज, जैसे उसमें yz प्लेन था, 11th में zx प्लेन है, जिसमें y की वैल्यू आपको 0 के इक्वल पुट करनी है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड z. नाउ कम टू 12th क्वेश्चन. Find the coordinates of the point where the line through this and this crosses the plane. अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है जिससे ये लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है. सबसे पहले मैं लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेता हूं. इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 3, -4, -5 and किससे 2, -3, 1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1. क्लियर? इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो 6. लेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इक्वल टू लैम्डा से. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -λ +3, y की वैल्यू आ गई लैम्डा -4, z की वैल्यू आ गई 6λ -5. क्लियर? ध्यान से देखो, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड. एक ऐसी लाइन जो इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है. यानी कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है. सो एनी पॉइंट ऑफ द लाइन जो होता है वो पॉइंट होता है जो कहीं से लाई कर रहा हो. सो एनी पॉइंट ऑफ द लाइन जो निकालते हैं. अब ये जो निकाला हमने x, y, z, this is the point with that lies crosses. Now x, y, z. Now x, y, z is the point, are the points lies on किसके ऊपर, प्लेन के. lies on 2x plus y plus z equal to 7. नाउ ये वो पॉइंट है जो इस प्लेन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं इस प्लेन. ओके, नाउ अब यहां पुट कर देते हैं x, y, z की वैल्यू. इसमें करो पुट. 2 - λ +3 प्लस लैम्डा -4 प्लस 6λ -5 इक्वल टू 7. -2λ + 6 प्लस लैम्डा -4 प्लस 6λ -5 इक्वल टू 7. सो ये बन गया कितना, 7λ, 7 - 2 5λ, 6, ये -9 है, -9 + 6 -3 उधर गया 10. सो लैम्डा इज इक्वल टू 2. अब जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो इन पॉइंट्स में पुट कर दें. सो वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स which crosses this plane. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दें, x की वैल्यू आ गई 1. y की लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दो -2. z की लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दो, 6 2 12 -5, z is equal to 7. So these are the coordinate of the point where the line through this and this crosses this. Clear? Pause the video to note down. Okay, now come problem 13. It's very important problem. Find the equation of plane passing through the point this. So सबसे पहले तो equation of plane passing through -1 3 2. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन पॉइंट से पास करती है
और जिसके नॉर्मल जो है वो हम ए बी सी मान लेते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर जो ए बी सी आ गए। तो मैं इसमें पुट करता हूं x प्लस वन प्लस बी वाई माइनस थ्री प्लस सी जेड माइनस टू इक्वल टू 0। So this is the required equation of plane. Now what to do? We have to find out the value of a b c. Now this equation of plane, ठीक है, इसको मैं P1 मान लेता हूं। Let P1 यानी plane 1. Now plane 2 P2 is equal to कितना है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस इक्वल टू 5, ठीक है, से P2, ठीक है, इसको लिख देते हैं से P1। क्लियर? देन थर्ड 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0 से P3। क्लियर? Sorry. Okay, now it is given that this equation of plane which passes through this point is perpendicular to P2 second plane and is again perpendicular to P3. So अगर ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 is perpendicular to P2 and P1 is perpendicular to P3। अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके dr के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। डू इट नाउ, a इंटू 1 a, b इंटू 2 2b, 3c इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट 3a 3b, ओके, देन c इक्वल टू 0। So these are again two equations, ठीक है, इसको 1 माना था, इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैं 3 मान लेता हूं। Solve 2 and 3, solve equation 2 and 3। तो we can use here, कौन सा मेथड यूज करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड विच वी स्टडीड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने किसमें पढ़ा था, sorry, not in quadratic equation, this we studied in where, pair of linear equation in two variables। so हमें ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ना है। लेट अस सी कि कैसे। a b c 3 वेरिएबल हैं, आपको याद रखना है, देखो 2 3 1 2, दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 का मतलब सेकेंड एलिमेंट, कॉफिशिएंट 3 थर्ड, 1 फर्स्ट, 2 अगेन सेकेंड। तो आपको कॉफिशिएंट लिखने हैं, देखो पहले 2 है तो सेकेंड, इसके कॉफिशिएंट कितना है 2, दूसरे वाले का 3, देन 3, इसका कॉफिशिएंट कितना है 3 1, फिर 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 3, अगेन 2, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2 3। क्लियर? इन दोनों के बीच में a, इन दोनों के बीच में b, यानी पहला वाला जो था, दूसरा वाला, फिर इन दोनों के बीच में c। क्लियर? इनके बीच में इक्वल टू का साइन। समझ आ गया है? नाउ सॉल्व, a अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से ऊपर, 3 3 9 माइनस 2 इक्वल टू b, नीचे से ऊपर 1 माइनस 9 1 माइनस 9 इक्वल टू c, नीचे से ऊपर 6 माइनस 3 इक्वल टू, क्योंकि ये रेशो में है, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा से। a अपॉन a इक्वल टू 7 लैम्डा, b इज इक्वल टू माइनस 8 लैम्डा,
C is equal to 3 lambda. Now put this ABC in equation 1. Put in equation 1. So A की वैल्यू 7 lambda x plus 1, B की वैल्यू -8 lambda y minus 3, C की वैल्यू 3 lambda z minus 2 equal to 0. लैम्डा कॉमन आया, उस तरफ गया, 0 हो गया. 7x plus 7 minus 8y 24 plus 24 plus 3z minus 6 equal to 0. 7x minus 8y plus 3z 24 minus 6 कितना होता है 18 plus 7 25. तो ये प्लस का 25 आएगा equal to 0. This is the required equation of plane which passes through this point and perpendicular to each plane, this and this. So like this we can use this cross multiplication method. I tried to solve in the very easy manner this question. In this lecture we completed question number 1 to question number 13 of NCERT miscellaneous. I tried to solve all the question in very easy mode. Try it and so watch carefully this video. Till that, Jai Hind.